अकाउंटिंग टॉपिक ABC कॉस्टिंग। और ये वाला क्वेश्चन जो है मई 2018 में पेपर 3 वेरिएंट 1 और पेपर 3 वेरिएंट 3 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट अल्फा एंड ओमेगा, द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स आर फॉलोइंग। यानी अल्फा और ओमेगा दो बिजनेस चल रहे हैं। यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स अल्फा 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, ओमेगा 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट डायरेक्ट मटेरियल यूज पर यूनिट 5 किलो और ओमेगा के 11, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर किलो 20 और 11। तो इसका मतलब हम अगर चीज़ों को आसान करें तो पहले हम मटेरियल की बात कर लेते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है? अल्फ़ा भी है और साथ साथ ओमेगा भी है। अब कैसे करेंगे इसको कॉस्ट पर यूनिट? भाई देखिए, कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पर कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे पास? 5 किलो लग रही है। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 किलो की कॉस्ट कितनी है? 20। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक यूनिट जो बनेगा उसमें हमारे पास $100 लग रहे हैं। $20 × 5, तो ये हमारे पास हो गया 100। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं ओमेगा के लिए क्या है। फिर ये वही कह रहे हैं कि कॉस्ट पर यूनिट 11 किलो है और 11 किलो और पर किलो कितने का पड़ा हमें? $11 का। 11 × 11 121 वैल्यू हो जाएगी। तो मटेरियल जो पर यूनिट पे जो चार्ज हो रहा है वो हमारे पास 100 है, 121। इसके साथ साथ फिर वो क्या बात हो रही है हमारे पास? फिर है लेबर आवर्स पर यूनिट, यानी जो लेबर एक यूनिट पे जो चार्ज कर रहे हैं वो 2 आवर्स हैं और 1 आवर की कॉस्ट कितनी चार्ज कर रहे हैं वो लोग? 12। तो यानी लेबर हमारे पास एक यूनिट बनाने के लिए 24 ले रहे हैं। डायरेक्ट लेबर की बात करें हम तो यहाँ पर 12 × 2, तो ये 24 हमसे पर यूनिट पर डॉलर चार्ज कर रहे हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल इसकी देख लेते हैं फिर हम। तो इसी तरह से फिर ये क्या हो जाएगा? 6 × 1, 6 1 6। ठीक है, तो ये मटेरियल भी हो चुका और लेबर हो गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? बेसिकली ओवरहेड रेट निकाल के दिखाएं। अब किस मेथड से निकाल के दिखाएं ओवरहेड रेट? विद द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इसका ओवरहेड का रेट निकालें। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम? टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय बेसिस, जिस बेसिस पे वो क्वेश्चन कह रहा होगा। ओके, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द फिक्स ओवरहेड आर फोरकास्ट 3,96,000 एंड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। कहते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर आप करके दिखाएं। यस। ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड की वैल्यू है। इनके भी हमें रेट्स चाहिए होंगे। तो हमें रेट्स निकालने के लिए हम ये पहले फॉर्मूला प्लॉट करते हैं। अब सवाल कि सर टोटल ओवरहेड्स हमें कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन में गिवन होते हैं। कितनी गिवन है वैल्यू? 3,96,000। इसकी टोटल ओवरहेड्स की वैल्यू गिवन है 3,96,000। सर ऑन द बेसिस ऑफ, इसने कहा डायरेक्ट लेबर आवर्स है। अब हमने एक चीज़ देख ली है कि टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग? 20,000। और एक यूनिट्स पर कितने आवर लग रहे हैं? 2। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 8 1 जा 8। तो टोटल कितने आवर्स यूज़ हो रहे हैं? 48,000 आवर्स यूज़ हो रहे हैं। दोनों को डिवाइड कर 8.25। तो अब पर आवर चार्ज हो रहा है। ठीक है, पर आवर। और हम यहाँ पे जानते हैं अल्फ़ा के लिए भी कुछ अलग स्टोरी है। अल्फ़ा साहब क्या कर रहे हैं कि और ओमेगा अभी कितने आवर्स ले रहे हैं बनने के लिए? ये 8.25। अब हम ऊपर देखेंगे ये कितने आवर्स को चार्ज कर रहे हैं एक यूनिट बनने के लिए। ये कह रहे हैं कि वो आपके पास कितने ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं और ये कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। तो 8.25 को टाइम्स कर दो 2 से और उसको टाइम्स कर दो 1 से, 16.5 और ये 8.25। तो दोनों के रेट्स मिल गए हमें। yes. उनके रेट्स को हम यहाँ प्लॉट करते हैं हम 16.50 और उसकी वैल्यू है 8.25। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, तो ये हमारे पास बेसिकली टोटल ओवरहेड्स मिल जाएंगे। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 140.5 और यहाँ पर 121 + 6 + 8.25 135.25
135.25। ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आई है। अगर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यूनिट्स करते हैं। शाबाश, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमारे दो बिजनेस हैं, एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा। अल्फ़ा को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने यूनिट्स बना रहा है, 140.5 टाइम्स, और कितने यूनिट्स है इसके, नंबर ऑफ यूनिट्स इज प्रोड्यूसिंग 20,000 और वो 8,000, यहाँ 20,000 और इसकी जो वैल्यू है वो 135.25 टाइम्स 8,000 मल्टीप्लाई करें। टू एटी वन 2,81,000 28,10,000 और मल्टीप्लाई करो आगे 135.25 टाइम्स 8,000 1,082,000 तो इसे कहते हैं हम 10,82,000। यस, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये हमने किस मेथड से किया अभी तक, ये एब्जॉर्प्शन से किया है। ये हमारे पास जो आई है वो टोटल कॉस्ट है। हम कह सकते हैं क्या वैल्यू है हमारे पास, ये टोटल कॉस्ट है। तो अब टोटल कॉस्ट में आगे कुछ कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हमें क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्दर क्या कहा जा रहा है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल आई और टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट भी हमने निकाल दी। फिर एडिशन इन्फॉर्मेशन में द सेल्स प्राइस पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 50% ऑफ दी कॉस्ट। तो कॉस्ट की में 15% प्लस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट से निकालना है हमें, इसको मल्टीप्लाई 50 करेंगे, बाद में डिवाइड करते हैं। अब देखो उसने पर यूनिट से कहा हुआ है, उसने कॉस्ट के लिए नहीं कहा हुआ, तो हम पर यूनिट की वैल्यू से निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट हमारे पास कितनी आई थी 140.5 और इसकी वैल्यू है 135.25। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 50 पर ये सेल्स निकाली ना, हमें टोटल में क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। 1.5 डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट कितनी हो गई 210.75, यहाँ निकालो 135.25 है, 19.875 135.25 135.25 whatever 1.5 202.875 888 ठीक है 202.875। हमारे पास ये आपने 50% प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। अब आपकी सेल्स प्राइस की वैल्यू मिल गई हमें। क्लियर हो गई यहाँ तक स्टोरी। अब क्वेश्चन में आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। The directors of the company have been advised that they should adopt activity-based costing to allocate the production overhead. They are identified 4 major activities involved in the production cycle: machine setup, material handling, maintenance, machinery, production, inspection, and packing. The cost of each activity have been established, and the overheads apportioned between the activity follow. अब मशीन सेटअप भी है, मटेरियल हैंडलिंग भी, मशीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन, ये 4 दिए हुए हैं। इन सब की ओवरहेड्स भी गिवन है और कि जितना टाइम यूज़ हुआ है ये भी गिवन है हमारे पास। तो हम डायरेक्टली रेट भी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, नाम याद कर लेते हैं, मशीन सेटअप, मटीरियल हैंडलिंग और मशीन मेंटेनेंस। मशीन सेटअप मैं हेडिंग निकाल रहा हूँ। हम निकाल रहे हैं ओवरहेड रेट यूजिंग ABC बाय ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो था वो मशीन सेटअप है, फिर इसके बाद हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, फिर इसके बाद मशीन सेटअप, मशीन मेंटेनेंस, और फोर्थ वन जो है इंस्पेक्शन एंड पैकिंग। inspection packaging inspection packaging ओके जी। अब इनके क्या बेसिस हैं, प्रोसीजर क्या है, हम लिखेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 25। तो हमारे पास अल्फा का जितना टाइम्स हमने मशीन सेटअप की मालूम हो जाएगी कितनी रेट आ रही है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 25। देखिए यहाँ पे दो बिजनेस हैं,
एक तो है अल्फ़ा और एक यहाँ पे ओमेगा। ओमेगा को सेटअप में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ अल्फ़ा के लिए भी है। तो मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे हमने कैसे किया था। वैल्यू थी 90,000। 90,000 को अल्फ़ा जो सेटअप ले रहा है वो 15 टाइम्स है आउट ऑफ 25। सर वाई आउट ऑफ 25 टोटल सेटअप्स 25 थे। इसी तरह से मैं 90,000 को ओमेगा के लिए 10 डिवाइड बाई 25 करूँगा। तो क्या वैल्यू आ रही है? 54,000। 54,000 फॉर द अल्फ़ा है, और फिर ओमेगा के लिए 36 होगा। 36,000। ठीक है, अब हैंडलिंग के ऊपर चलते हैं। हैंडलिंग के लिए क्या करेंगे हम? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 20। 24,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 20, तो ये 14 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। फिर यस 24,000। 24,000, और यहाँ पर फिर वैल्यू आएगी 66,000, 56,000। 56,000। ठीक है, अब मशीन मेंटेनेंस में देखते हैं। मशीन मेंटेनेंस के लिए कह रहा है 130 आवर्स है, 46,000 टाइम 130 डिवाइड बाय 230। 26,000। ओके, 40 क्या कंडीशन थी? 46,000 टाइम्स 130 डिवाइड बाय 230, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 26,000। तो दैट मीन फिर उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू है 100 डिवाइड बाय 230। तो टोटल वैल्यू हमारे पास जो थी वो 46 थी, जिसमें से 26 को वैल्यू मिली, तो 20,000 इसके लिए वैल्यू। बराबर 240 230 100 डिवाइड बाई 230। 20,000। ठीक है, अब हम इंस्पेक्शन पैकेजिंग पे चलते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 180,000 है, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 60। बेसिकली इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है 40 प्लस 20 को, तो 180 प्लस टाइम 40 डिवाइड बाय 60। 60। 180,000 टाइम 40 डिवाइड बाय 60। 60 था ना इसकी वैल्यू? 40 प्लस 20 यस। हाँ ठीक है, फिर 180 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 60। ठीक है, वैल्यू बताएं इनकी। 1,20,000। 1,20,000 यहाँ पर वैल्यू है, तो भाई बेटा इसकी वैल्यू होगी 60,000। यस। तो अब हमारे पास इन सब के ओवरहेड्स डॉलर्स में आ गए, आ गए। तो हमें इनके टोटल निकालना है। टोटल ओवरहेड्स निकालने हैं, तो इनको प्लस कर देते हैं हम। $2,24,000। $172,000। ठीक है, इसके ओवरहेड्स आ गए। अब सर ये तो ओवरहेड आया है, हमें ओवरहेड पर यूनिट तो नहीं मिला, क्यों? हमें पर यूनिट की चाहिए। देखो यार, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? जिस तरह से हमने एब्जॉर्प्शन से निकाला था, तो सर टोटल कॉस्ट पर यूनिट की हमने कैसे निकाली थी? कुछ याद करवाएं, बहुत आसान था बेटा। हमने क्या लिखा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स के रेट लिखे थे हमने, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मटेरियल का रेट हमारे पास क्या मिला था क्वेश्चन में, जो हमने क्वेश्चन में यूज़ किए थे? क्या वैल्यू थी इसकी? 124, 121, 6, ये वैल्यू थी 124। यहाँ वैल्यू थी 124, 121 और 6। ये तो इसके रेट्स हैं, हमें ओवरहेड के रेट चाहिए, ये भी हमें डॉलर्स में चाहिए। तो यहाँ तो पूरी वैल्यू है कंप्लीट, तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से। तो अगर इसको यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी कितने यूनिट्स बना रहा है? ये 20,000 यूनिट्स बना रहा है। ये कितने यूनिट्स बना रहा है? 8,000 यूनिट्स बना रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, 11.2। तो इसकी वैल्यू आ रही 11.2, और यहाँ पर 21.5। ठीक है, तो इसकी भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी हमें। मिल जाएगी बिल्कुल। प्लस 1 to 1 148.5। और यहाँ पर 24 प्लस 100 135.2। मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट की, मगर क्वेश्चन में वही कि हमें 50% था प्रॉफिट, यस। तो 50% के लिए हम क्या करेंगे? सेल निकालने की सेल
तो सेल्स की वैल्यू में मिल जाएगी 202.8. 202.8। इसे हम 148.5 को भी टाइम्स कर दो 1.5 से 222.75. 222.75। ये यहाँ पर दोनों की तरफ से सेल्स आ गई। Yes. दोनों हमने जो 50% प्रॉफिट लिया था। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा होगा, हम पूरी बात पढ़ेंगे। फिर स्टेट टू डिसएडवांटेज टू आर बिजनेस अडॉप्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग। दो डिसएडवांटेज पूछा रहे हैं भाई, एक तो बहुत कॉस्टली है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, दोनों बातें हो गई। फिर कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, एलोकेट ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी क्वेश्चन हमने कर लिया। रीकैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस ईच प्रोडक्ट मेकिंग अ 50% मार्कअप, वो भी कर लिया हमने। एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई बी लिमिटेड शुड चेंज द मेथड एलोकेटिंग ओवरहेड बाय यूजिंग activity based costing. It has been suggested that customers will not be accept the increase in price omega. The directors are therefore considering changing the profit margin 60% and 30%. कि भाई वो कह रहे हैं कि आपने इतना जो चार्ज कर रहे हो ठीक नहीं है, वो हमें एक कंडीशन कह रहा है 60% और 30% करके देखें क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ। मैं बी पार्ट में जो हमारे पास जो कॉस्ट आई थी, वो जो कॉस्ट अल्फा की 135.2 है, इसकी जो कॉस्ट आ रही है हमारे पास 148.5 है। देखो क्वेश्चन में तो यही कह रहा था कि जबकि कॉस्ट जो है 135 है और इसके ऊपर वो 60% चार्ज कर रहे हैं ना प्रॉफिट, तो 60% प्रॉफिट चार्ज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 81.12 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 44.55। तो 60% चार्ज करने के बाद हम इसे टाइम्स कर देंगे, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट से सोल्ड कर रहे हैं 20,000 और ये सोल्ड कर रहा है 8,000 यूनिट से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो टोटल हमारे पास नेट वैल्यू जो आएगी वो इसकी वो 1,16,22,400 और यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 356,400। ये ओमेगा का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जो है वो अल्फ़ा का है।